हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटर स्टेट परचेज के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे इंटर स्टेट परचेज क्या है और टैली प्राइम में इंटर स्टेट परचेज की एंट्रीज को हमें जीएसटी के साथ कैसे पास करना है, और इसी के साथ हम जानेंगे कि कैसे हमें उधार में इंटर स्टेट परचेज की एंट्रीज को पास करना है, और इसी के साथ हम जानेंगे कि कैसे हमें कैश में इंटर स्टेट परचेज की एंट्रीज को पास करना है। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो को पूरा देखने से आपके इंटर स्टेट परचेज जीएसटी से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो आज के वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था इंटर स्टेट परचेज के बारे में कि हमें उधार में इंटर स्टेट परचेज की एंट्रीज को कैसे पास करना है, कैसे हमें कैश में इंटर स्टेट परचेज की एंट्रीज को पास करना है। क्योंकि अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आप पेरोल से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं, अगर आप पेरोल जानना चाहते हैं कि पेरोल क्या है, तो पेरोल से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपने इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 15 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। आप यहाँ पे जाकर पेरोल को देख सकते हैं। अगर आप जीएसटी से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं कि जीएसटी में कौन कौन से वीडियोस बेसिक टू एडवांस लेवल तक मैंने यहाँ पे 27 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, आप यहाँ पर जाकर जीएसटी से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप वाउचर्स के बारे में जानना चाहते हैं, आपको नहीं पता है कि कौन से वाउचर में कौन सी एंट्रीज होती है, कौन से वाउचर का क्या यूज़ होता है, तो यहाँ पर मैंने वाउचर से रिलेटेड 19 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। आप यहाँ पर जाकर हमारे चैनल पर हमारी इस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इंटर स्टेट परचेज की एंट्रीज को समझते हैं। जीएसटी में जो इंटर स्टेट परचेज है वो क्या होता है, हम आपको बताते हैं। सरल शब्दों में आपको समझना है कि इंटर स्टेट परचेज क्या होता है। इंटर स्टेट परचेज, जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य से हम माल को नहीं खरीदते हैं, किसी दूसरे राज्य से माल को खरीदते हैं, वह हमारा इंटर स्टेट परचेज कहलाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि इंटर स्टेट परचेज क्या होता है। यानी जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं और हम उत्तर प्रदेश से ना माल को खरीदकर हम माल को खरीदते हैं, कहाँ से, दिल्ली से माल को खरीदते हैं, मुंबई से माल को खरीदते हैं, राजस्थान से माल को खरीदते हैं, तो वह हमारा क्या होता है, इंटर स्टेट परचेज कहलाता है। यानी जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य में व्यापार नहीं करते हैं, अपने राज्य से हटकर व्यापार करते हैं, यानी दूसरे राज्य से व्यापार करते हैं, वह हमारा इंटर स्टेट परचेज कहलाता है। यानी जिस स्टेट में हम रहते हैं उस स्टेट में हम व्यापार नहीं करते हैं, बिजनेस नहीं करते हैं, अदर स्टेट में व्यापार करते हैं, वह हमारा इंटर स्टेट परचेज कहलाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इंटर स्टेट परचेज क्या होता है। अब हम चलते हैं टैली की स्क्रीन पर, और हमें क्या करना है, उधार में कैसे इंटर स्टेट परचेज की एंट्रीज को पास करना है वो हम समझेंगे, और कैसे हमें कैश में इंटर स्टेट परचेज की एंट्रीज को पास करना है वो हम समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसको समझते हैं। तो आ चुके अब हम टैली की स्क्रीन पर, और अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक लेज़र बनाना है जिस पार्टी से हम माल को परचेज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक लेज़र बनाना है, हम क्रिएट पर जाएंगे और लेज़र पर जाएंगे। यहाँ पे जो हमें लेज़र बनाना है वो हमें बनाना है सोहन, और यहाँ पे हम दे देते हैं इंटर स्टेट, और यहाँ पे हम दे देते हैं क्रेडिटर। तो हमने यहाँ पे दे दिया है सोहन इंटर स्टेट क्रेडिटर, और इंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है। अंडर ऑफ ग्रुप में आपको लेना है संडी क्रेडिटर, और संडी क्रेडिटर लेने के बाद में आपको यहाँ पे आना है, और अब आपको स्टेट को इसको चेंज करना है। तो अदर स्टेट लेना है क्योंकि इंटर स्टेट पार्टी है। तो अब हम जो पार्टी लेंगे वो हम लेंगे यहाँ पे महाराष्ट्र। तो यहाँ पे हमने महाराष्ट्र अपनी पार्टी ले ली है, और महाराष्ट्र लेने के बाद में ये जो पार्टी है उसका रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है। आपको जो दिखा रहा है यहाँ पे कंपोजिशन कंज्यूमर अनरजिस्टर्ड, तो ये जो कंपोजिशन हमारा डीलर होता है उससे भी हम माल को परचेस करते हैं, ये हमारा कंज्यूमर भी होता है, और अनरजिस्टर्ड वो डीलर होता है जो रजिस्टर्ड नहीं होता है। और यहाँ पे रेगुलर लेना है और इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल कर देना है। तो महाराष्ट्र को जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हम फिल कर देते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिया, और इसको हमें कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। और एक लेज़र हमें बनाना है परचेज़ का, तो परचेज़ का ऑलरेडी लेज़र बना रखा है, हम आपको दिखा देते हैं, अल्टर और यहाँ पे लेज़र। तो यहाँ पे ये परचेज़ का लेज़र ऑलरेडी बना है, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपको लेना है परचेज़ अकाउंट में, और इसको परचेज़ अकाउंट लेते हुए इस जीएसटी एप्लीकेबल रखना है, सेटल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रखना है, और जीएसटी गुड्स लेते हुए इसको सेव कर लेना है। अब हमें एक लेज़र बनाना है आईजीएसटी का, तो वो हम वहीं पर जब हम एंट्री करेंगे वहीं पर उसका आईजीएसटी का लेज़र बनाएंगे। परचेज की एंट्रीज को पास करने से पहले आपको क्या करना होगा, जीएसटी को इनेबल करना होगा। अगर आपने जीएसटी इनेबल नहीं किया है तो जीएसटी को इनेबल करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट को प्रेस करना है। जैसे ही आपने F11 शॉर्टकट को प्रेस किया, आपको यहाँ पे आना है ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन में।
ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन में आने के बाद में आपको इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को यस करा देना है और यहाँ पे आपका जो स्टेट है और उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आप उसको फिल करते हुए सेव कर लेंगे। मेरा जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है और रेगुलर लेते हुए हमने इनका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करते हुए इसको सेव कर लिया है। तो आप इस तरीके से पहले उसको यस करा लेंगे ऑप्शन को। उसके बाद में आपको क्या करना है, जीएसटी को इनेबल करने के बाद में वाउचर्स में जाकर एंट्रीज को पास करना है। तो यहाँ पे हम वाउचर्स में आएंगे। यहाँ पे जैसे परचेज वाउचर यहाँ पे आ रहा है, अगर यहाँ पे कोई भी वाउचर्स आ रहा है तो आपको परचेज वाउचर को लाने के लिए अपने कीबोर्ड से F9 शॉर्टकट को प्रेस करना है और इंटर प्रेस करना है। जैसे ही आपने इंटर प्रेस किया अब आपको यहाँ पे 2 लेज़र दिखा रहा है, एक हमारा दिखा रहा है मोहन लोकल क्रेडिटर, एक लिखा रहा है सोहन इंटर स्टेट क्रेडिटर। तो जो हमें इंटर स्टेट की एंट्रीज़ को पास करना है तो हमें सोहन इंटर स्टेट क्रेडिटर लेना है और ये हमें उधार में एंट्रीज़ को पास कर रहे हैं, तो इसलिए ये नाम पर लिख रहे हैं और इसको हमें परचेज अकाउंट ले लेना है। यहाँ पे एक आइटम हमने बना रखा है, आपको अगर आइटम नहीं पता कैसे बनाया जाता है हम आपको दिखा देते हैं। इस आइटम को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे आइटम को बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट पर जाते हुए Vivo V21 लेना है, आइटम का नेम देना है, यहाँ पे आपको ग्रुप बनाना है Vivo और यहाँ पे पीसेस लेते हुए यहाँ पे से डेल्टर जीएसटी डिटेल्स को हमें यस कराना है और यहाँ पे इसका जो आइटम है वो आप नाम ले सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वेट्स गुड्स लिया है हमने, यहाँ पे HSN कोड डाला और टैक्सेबल लेते हुए 18% लेते हुए फिल कर दिया है। ये तो आपको आता ही होगा, तो इसलिए इस तरीके से आपको बना लेना है और इसकी क्वान्टिटी डाल देना है, जैसे 10 पीस परचेज कर रहे हैं। रेट हम इसका डाल देते हैं 14,000 रेट लेने के बाद में हम यहाँ पे आते हैं और अब हमें क्या करना है, IGST को लगाना है क्योंकि ये जो पार्टी है हमारी वो इंटर स्टेट है और इसको हम IGST का यहाँ पे लेज़र अभी नहीं बनाए, तो आपको दिखाते हैं CGST और AGST का लेज़र बनाए। तो IGST का लेज़र आप क्रिएट पर जाकर भी बना सकते हैं या इसकी शॉर्टकट अल्ट के साथ C को प्रेस करेंगे और लेज़र की स्क्रीन यहाँ पे आ जाएगी। हम यहाँ पे लिख देते हैं IGST, यहाँ पे हम ले लेते हैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में हमको लेना है GST और यहाँ पे अब आपको लेना है IGST है तो इंटीग्रेटेड टैक्स और कंट्रोल A से सेव कर लेना है। और यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर IGST जो है वो लग गई है। अगर आप इसकी टैक्स एनालिसिस देखना चाहते हैं तो अल्ट के साथ A को प्रेस करना है और डिटेल्स देखने के लिए अल्ट के साथ F1 को प्रेस करना है। तो यहाँ पे जो GST है वो आपको दिखा रहा है 18% लग गई है और यहाँ पे 25,200 रुपये लग गई है। तो इसको हमें कंट्रोल A से सेव कर लेना है। तो ये जो हमारी एंट्रीज थी वो उधार में थी। अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से पेज अप की को प्रेस करना है, अल्ट के साथ P को प्रेस करना है, इंटर प्रेस करना है, प्रीव्यू पर जाना है और जूमिंग के लिए अल्ट के साथ Z को प्रेस करना है। तो आपको ये जो प्रिंट आउट दिखा रहा है वो यहाँ पे प्रिंट आउट शो कर रहा है। यहाँ पे ये जो है टैक्स 18% के हिसाब से यहाँ पर लग गया है। तो अब हम इसी तरीके से अगर दूसरी पार्टी से माल को खरीदते हैं, यानी अब जो हम एंट्रीज़ को पास करेंगे वो हम कौन सी एंट्रीज़ को पास करेंगे, अभी जो हमने एंट्रीज़ पास की थी वो हमने पास की थी उधार में माल को परचेज़ किया था। अब हम नगद में माल को परचेज़ करेंगे। तो हमें कैसे परचेज़ करना है, हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में और वाउचर्स में आने के बाद में हमें सीधे ही इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे कैश को सिलेक्ट कर लेना है, इंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे आप किस पार्टी से माल को परचेज़ करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर आप न्यू पार्टी से किसी माल को परचेज़ करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे लेना है और क्रिएट पर जाकर आप पार्टी को बना भी सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो हमारी पार्टी थी वो हमारी सोहन इंटर स्टेट क्रेडिटर को ही हम ले लेते हैं और यहाँ पे सब कुछ जो है वो अपने आप फिल हो जाएगा। यहाँ पे परचेज़ को सिलेक्ट करना है, स्पेस बटन को प्रेस करना है, आइटम को सिलेक्ट कर लेना है, क्वान्टिटी ले लेते हैं 2 और इसका रेट ले लेते हैं 14,000 भाई और यहाँ पे आते हुए IGST को लगा देते हैं। और IGST को लगाने के बाद में ये जो एंट्री है वो कैश में पास हो गई है, यानी कैश में हमने इंटर स्टेट परचेज़ की एंट्रीज़ को पास किया और इसको हमें कंट्रोल A से सेव कर लेना है। इसको हमें पेज अप की को प्रेस करना है, प्रिंट आउट निकालना है तो अल्ट के साथ P को प्रेस करना है, इंटर प्रेस करना है, प्रीव्यू पर जाना है, जूमिंग के लिए अल्ट के साथ Z को प्रेस करना है। तो आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा सोहन इंटर स्टेट क्रेडिटर, जिसका जो GSTI नंबर और पूरा स्टेट नेम आ गया है। और इसी तरीके से आइटम लेते हुए जो उसका Vivo V21 और रेट और इसका जो 28,000 जो रेट है वो आ गया है, GST रेट इसका कॉलम आ गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो एंट्री है वो आप शो करा सकते हैं। और यहाँ पे क्वांटिटी शो नहीं हो रहा तो क्वांटिटी को शो कराने के लिए यहाँ पे आना है बैक और यहाँ पे बैक आने के बाद में आपको अल्ट के साथ P को प्रेस करना है, इंटर प्रेस करना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और यहाँ पे अब आपको दिखाएगा शो क्वांटिटी वाला आइटम जो है वो नो है तो इसको यस करा देना, इंटर प्रेस करके कंट्रोल A से और प्रीव्यू पर जाना है। जूमिंग के लिए अल्ट के साथ Z को प्रेस करना है। जैसे आपने अल्ट के साथ Z प्रेस किया यहाँ पे Vivo V20 और क्वांटिटी वाला जो आइटम है वो पीस में जो क्वांटिटी है वो शो हो गया है। तो इस तरीके से आपको सेव कर लेना है।